चलेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज को बच्चे समझते हैं कि बहुत टफ चैप्टर है, ठीक है। एक सिंपल सी इसमें स्टोरी आप समझ सकते हैं। अगर दो पर्सन है ए और बी, दो पर्सन है और अगर वो गुड्स को उधार परचेस करते हैं, क्रेडिट परचेस करते हैं, तो ए कभी नहीं चाहेगा कि वो उसको क्रेडिट सोल्ड करे और बी ये चाहेगा हमेशा कि उसे क्रेडिट परचेस करना पड़े। तो इस कंडीशन में जो सिस्टम है वो क्या हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक सहारा हो सकता है उधार बेचने या खरीदने के लिए। बट अगर हम उधार सोल्ड कर रहे हैं, उधार सामान बेच रहे हैं, तो जो सेलर होता है और वही ड्रॉ कर रहा है बिल को, वही बना रहा है, तो उसको बोलेंगे आप बिल ऑफ एक्सचेंज। और इस पर जो इंडियन नॉगेटेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 18, कौन सा एक्ट अप्लाई होता है? 1881 अप्लाई होता है एक्ट, ठीक है। और अगर ए पर्सन है इसको क्या मान लेते हैं, सेलर, और बी पर्सन उसको मान लेते हैं परचेजर। ये तो आप फाइनेंशियल अकाउंट के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ए है, जो सेलर है, इसने बिल को ड्रॉ किया, उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉयर। क्या बोलेंगे? ड्रॉयर। और दूसरे को क्या बोलेंगे? ड्रॉई, ठीक है, उसको ड्रॉई बोलेंगे। तो जो बिल लिख रहा है वो कौन है? ड्रॉयर। अगर सेलर ही बिल लिख रहा है तो वो क्या है? ड्रॉयर। और अगर परचेजर बिल लिख रहा है वो प्रॉमिसिंग नोट, क्या हो जाएगा? प्रॉमिसरी नोट बन जाता है वो, ठीक है। अकाउंट में एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंट में एंट्री दोनों में एज इट इज होती है, कोई अंतर नहीं आता। सिंपल सी एंट्री अगर आपसे पूछी जाए कि अगर ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए बी को गुड्स सोल्ड करता है ऑन 1 जनवरी 2010 में। जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं इसकी, तो क्या एंट्री बनाएंगे आप? ए की एंट्री बना रहे हैं आप? यस सर। गुड्स सोल्ड करने की, तो क्या एंट्री बनेगी? बी डेबिट टू सेल्स, यही बनाते हैं आप? यस सर। सपोज करो 10,000 का गुड्स है, सोल्ड कर देंगे इसको, एंट्री नरेशन क्या लगेंगे? गुड्स सोल्ड टू बी ऑन क्रेडिट। अगर इसकी एंट्री आप बी क्या बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। कोई दिक्कत? लाइनें नहीं ड्रॉ की है, डायरेक्ट बता रहे हैं इसलिए। गुड्स परचेज फ्रॉम ए, डेट यही मेंशन करेंगे 2010 और जनवरी 1। क्लियर? अब बी को यह रहेगा कि भाई पैसे मिलने चाहिए, बी को क्या रहेगा? पैसे चाहिए इसको। और अगर अमाउंट चाहिए, अमाउंट बी मना कर रहा है, ए को पैसे चाहिए, बी मना कर रहा है, अभी नहीं दे सकते, आफ्टर 3 मंथ देंगे। तो आफ्टर 3 मंथ के लिए इसको कुछ तो एविडेंस चाहिए, कुछ तो प्रूफ चाहिए कि हाँ आपने कुछ परचेस किया था। वो अगर बाद में कह दे मुझे नहीं दिया था, किसके सामने दिया था बताओ, तो कुछ ऐसा एविडेंस होना चाहिए हमारे पास जिससे इजीली हम उसको प्रूव कर सकें, कोर्ट में प्रूव कर सकें, हाँ इसने ऐसा लिया था, सामान लिया था। तो इसने एक बिल बनाया, इसने एक स्टाम्प पेपर जैसा कह सकते हैं, एक नोट बनाया पूरा, उस पर बी ने साइन किए और साइन करके ए को वापस कर दिया अकॉर्डिंग द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। जो भी कुछ रिसीव होता है वो डेबिट होता है। तो इसके लिए जो 1 जनवरी को जो रिसीव हो रहा है वो क्या है? बी आर। तो बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, अमाउंट 10,000 होगा और नरेशन आएगी इसकी एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। हमने यहाँ पे बी आर लिख दिया है, लेकिन आप पूरा लगेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके लिए क्या होगा? इसने बी को अमाउंट दिया है, तो बी को, इसने ए को अमाउंट नहीं दिया, वो पेपर दिया है, तो इसके यहाँ पर बी, ए कौन होगा? इसके यहाँ ए डेबिट होगा, या क्रेडिट हो रहा था, ए डेबिट हो जाएगा। ए डेबिट 10,000 रुपीज और टू बीपी। बीपी स्टैंड फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज या बिल्स ऑफ पेबल? ठीक है, बिल्स ऑफ पेबल, ठीक है। क्लियर?
अब 1 जनवरी को बिल लिखा और कितने महीने बाद पेमेंट होना है? आफ्टर 3 मंथ। आफ्टर 3 मंथ जब पेमेंट करेंगे आप तो डेट क्या आनी चाहिए? 1 अप्रैल। बट प्रॉब्लम क्या होती है? 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? ग्रेस डेज। क्या बोलते हैं? ग्रेस डेज। तो क्या डेट आनी चाहिए पेमेंट की? 4 अप्रैल। अप्रैल 4। तो क्या एंट्री बनेगी? इसके बाद पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। तो कैश रिसीव होगा। तो जो भी कोई रिसीव होता है वो रील अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू BRO। पेपर जो था इसके पास से वो चला जाएगा। कैश रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। अब इसके यहाँ पर एंट्री वही क्या बनेगी? अप्रैल 4 को बीपी। इसके यहाँ जो बिल गया था साइन करके वो वापस आ जाएगा। तो एंट्री क्या बनाएंगे? बीपी अकाउंट डेबिट बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। बीपी पेड ऑन ड्यू डेट। बीपी पेड कर दिया आपने ड्यू डेट पे। तो यह लिख सकते हैं नरेशन में बीपी पेड ऑन ड्यू डेट। क्लियर? ये एक कंडीशन हो गई आपकी। सबसे सिंपलेस्ट कंडीशन यही बनती है। अगर ये बिल लिख रहा होता, सपोज करो अगर एक ड्रॉयर परचेजर ही बिल लिखता तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोमिसरी नोट। लेकिन प्रोमिसरी नोट हो या बिल ऑफ एक्सचेंज हो, दोनों ही कंडीशन में आपको एंट्री ऐसी करनी है। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं। हाउ मेनी पार्टीज? 3। और ड्रॉयर उसमें प्रोमिसरी नोट में 2। मेकर और पेइंग। इसमें 3 पार्टीज ड्रॉयर, ड्रॉइंग और पेइंग। कभी कभी जैसे इस कंडीशन की बात करें तो इसमें ड्रॉयर भी वही पर्सन है और पे भी वही। ठीक है, तो इसलिए 2 पे काम चल गया है। अगर इस क्वेश्चन में कुछ चेंज हुआ, सपोज करो उसके बाद 4 कंडीशन होती है, तो वो वेट करे किस बात का? कि बिल का डेट आएगा तब मुझे मिलेगा, तो वो वेट करने का कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है? क्या कर सकता है वो? डिस्काउंट करा सकता है। जनवरी 1 को इसको बहुत जल्दी थी, डिस्काउंट करा लिया। ये हैशटैग लगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, या तो ये बनेगी या दूसरी वाली बनेगी। क्या बननी चाहिए एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? सपोज करो आपका बिल 10,000 का था और आपको 5% डिस्काउंट आपको बैंक दे रहा है। बैंक कह रहा है टाइम से पहले लोगे अगर तो पैसे हम कट कर देंगे कुछ। और बिल आपका कितने महीने का है? 3 मंथ का। तो 3/12 कर देंगे। इसमें ध्यान रखना, कुछ बच्चे यहां तक निकाल के छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं आंसर आ गया। मंथ को भी हम कवर करते हैं। 0 से 0 कट हो जाएगा, 3 से ये कट हो जाएगा 12 4 टाइम, और 4 से ये कट हो जाएगा 125 टाइम। 125 रुपीज का डिस्काउंट हो जाएगा। तो अमाउंट कितना मिलेगा? 9,875 बिल डिस्काउंटेड बाई बैंक। ये नरेशन हो जाएगी। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है? अच्छा, इसके यहाँ कुछ भी चेंज नहीं होगा। ड्रॉयर तो एज इट इज बोल रहा है कि इसके यहाँ चाहे अपने पास रखे चाहे बैंक से डिस्काउंट कराए, ये अपनी 4 अप्रैल को ही पेमेंट करेगा। एक और एंट्री क्या बन सकती है सर? इसी में सर ऊपर लिखो आने का। एक और एंट्री क्या बन सकती है? इसको थोड़ा रब कर दें। ये तो क्लियर है ना? चलो इधर का रब नहीं करना। अगली एंट्री क्या बन सकती है आपकी? थर्ड कंडीशन में थर्ड कंडीशन में एंट्री बन सकती है, अगर बिल को हम कहां ले जाएं? थर्ड पार्टी कर दें। कोई ए से पेमेंट लेने आया, ए ने कहा पेमेंट, ए से कोई पेमेंट लेने आया, सी आया पेमेंट लेने, मान लो 10,000 का। तो 10,000 का पेमेंट तो ए के पास है नहीं, ए ने कहा बिल ले जाओ, हमारा बिल इंडोर्स कर दिया। क्या कर दिया हमने? थर्ड पार्टी कर दिया। तो एंट्री क्या बनाएंगे हम? जनवरी 1 को ही अगर कोई पेमेंट लेने आया, 2 को आया, तो सी रिसीवर है और रिसीवर ऑलरेडी डेबिट होता है। सी डेबिट टू BR। तो ये BR हमारा थर्ड पार्टी हो गया, इंडोर्स हो गया। ये बिल सेंड टू गिव टू सी फॉर एंडोर्समेंट, या एंडोर्समेंट किया आपने। ये कंडीशन हो गई, थर्ड कंडीशन हो गई। फोर्थ कंडीशन ये हो सकती है, मान लो उसने अप्रैल
फर्स्ट को बैंक में जमा कर दिया, लिखकर चला गया बैंक के पास, तो एंट्री क्या बनेगी? बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू क्लियर अकाउंट 10,000 लिख देंगे। ये फोर्थ कंडीशन हो गई। इन चारों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन काम करेगी, सारी काम नहीं करेंगी, लेकिन जो ड्रॉयर होगा उसके यहाँ पर एज इट इज एंट्री होगी, उसके यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, यही एंट्री रहेगी उसके यहाँ। क्लियर? और इस एंट्री के साथ जब पेमेंट हो जाता है, टाइमली पेमेंट हो जाता है, तो ये अप्रैल 4 को क्या लिखेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट 10,000 रुपीज जब करेगा, जब इसके यहाँ पेमेंट जमा हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। क्लियर? आया कुछ समझ में? है?